आज की इस वीडियो में हम देखेंगे प्री बोर्ड परीक्षा 2023 कक्षा 10 गणित बहुविकल्पी प्रश्न का हल। ये स्टूडेंट यदि आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो आपके 20 नंबर स्टूडेंट पक्के हो जाते हैं, क्योंकि इस वीडियो में हमने जो प्री बोर्ड का क्वेश्चन पेपर है उस क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन कराया हुआ है। जितने भी बहुविकल्पी क्वेश्चन आए हुए हैं उन बहुविकल्पी क्वेश्चन का यहाँ पे सोल्यूशन कराया हुआ है। स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं प्री बोर्ड परीक्षा 2023 कक्षा 10 गणित का यह क्वेश्चन पेपर है। विषय कोड भी आप यहाँ पे देख सकते हैं और स्टूडेंट पूर्णांक आपका 70 नंबर का है। इस वीडियो में हम पूरे बहुविकल्पी क्वेश्चन को हल करेंगे जितने भी बहुविकल्पी क्वेश्चन आए हुए हैं। इसके साथ साथ हम इसके आंसर को बोर्ड एग्जाम के ओमार शीट पर भी स्टूडेंट फिलअप करेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास ओमार शीट है। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं खंड अ में स्टूडेंट जितने भी बहुविकल्पी क्वेश्चन हैं सारे बहुविकल्पी क्वेश्चन को आपको ओमार शीट पे फिलअप करना है। इसके आंसर को इसको बोर्ड एग्जाम की कॉपी में आपको बिल्कुल नहीं लिखना है। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुविकल्पी क्वेश्चन यहाँ से हमारा स्टार्ट हुआ है। तो जो पहला बहुविकल्पी क्वेश्चन क्या है आप देख सकते हैं, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अंश अधिक है तब बड़े कोण का मान है। आपको बताना है कि बड़े कोण का मान क्या होगा। तो हम इसको किस प्रकार से स्टूडेंट सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अंश अधिक है। तो स्टूडेंट हम जानते हैं संपूरक कोण क्या होता है, दो कोणों का योग 180 अंश हो तो वो हमारा क्या होता है, संपूरक कोण होता है। तो हम सबसे पहले इसमें मान लेंगे, माना छोटा कोण x अंश हमने मान लिया। उसके बाद जो बड़ा कोण होगा वो हमारा x + 18 होगा, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है जो छोटा कोण है छोटे कोण से बड़ा कोण 18 अंश अधिक है। तो हमने मान लिया कि बड़ा कोण हमारा कितना होगा, x + 18। तो हम जानते हैं संपूरक कोण की परिभाषा से कि संपूरक कोण क्या होता है, दो कोणों का योग 180 अंश होता है। तो यहाँ पे छोटा कोण और बड़ा कोण दोनों का योग हमारा 180 अंश होगा, क्योंकि संपूरक कोण है। तो यहाँ से जब हम इसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, तो इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, x का मान यहाँ से 81 आ जाएगा। आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, x का मान 81 आ जाएगा। तो इस 81 को हम क्या करेंगे, इस जो यह बड़ा वाला कोण है इसमें x का मान रख देंगे। तो यहाँ बड़ा कोण x + 18 है, तो x के स्थान पे हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया है 81। तो x के स्थान पे जब हम 81 रख देंगे तो यहाँ से हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 99 अंश आ जाएगा। ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यानी कि इसमें आप देख सकते हैं 99 कहाँ पर है, यानी कि यह ऑप्शन नंबर डी, यानी यह जो डी वाला है यह सही हो जाएगा। तो आपको किस प्रकार से फिलअप करना है स्टूडेंट, पहला का हमारा डी ऑप्शन सही है। तो आपको क्या करना है, इस प्रकार से पूरा गोला बना देना है। इस प्रकार से आपको क्या करना है, पूरा गोला बना देना है अच्छी तरीके से। अब हम स्टूडेंट यह दूसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्या है, यदि a/3 - b/4 = 1 में a का मान दिया है 6 और हमें b का मान बताना है कि b का मान क्या होगा इन चारों ऑप्शन में से। तो आइए इसे भी हम देखते हैं। तो यहाँ पे दूसरा वाला क्वेश्चन है, दूसरे वाले क्वेश्चन का सोल्यूशन यहाँ पे हमने किया हुआ है। हमें दिया गया है क्या, a/3 - b/4 = 1, यह हमें दिया गया है। और यहाँ से हमें a का मान भी दिया गया है, a = 6 और हमें यहाँ b का मान याद करना है। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, यह जो समीकरण है इसके बटे कुछ नहीं तो मान लेते हैं कि इसके बटे 1 होगा। तो हम 4 का गुणा a में करेंगे तो क्या हो जाएगा 4a, और 3 का गुणा b में करेंगे तो -3b, और 4 का 3 में करेंगे तो 12 = 1। 12 का मल्टीप्लाई इधर 3 1 कर देंगे तो यहाँ पे 12 हो जाएगा। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 है। तो स्टूडेंट यहाँ से हमें a का मान दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, a का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो a का मान यहाँ पे, a का मान इस समीकरण नंबर 1 में रखेंगे यहाँ पर। तो a के स्थान पर कितना है, 6 है, तो 6 रख दिए, -3b = 12। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से b का मान हमारा कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 4 आ जाएगा। यदि आप इसे सॉल्व करते हैं तो b का मान यहाँ से आपका 4 आ जाएगा। तो अब देख सकते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, b का मान आपका 4 आ जाएगा। यानी कि यह पहला वाला जो ए वाला ऑप्शन है यह वाला ऑप्शन सही है। तो क्या करेंगे आप, दूसरा का जो ए वाला ऑप्शन है वह सही हो जाएगा। तो दूसरा का ए आपको क्या करना है स्टूडेंट, इस प्रकार से प्रॉपर तरीके से फिलअप कर देना है। इस प्रकार से दूसरा का ए हो गया और पहला का डी हो गया। इस प्रकार से आपको फिलअप करना है। यह सारे मैंने पहले से ही फिलअप किए हुए हैं, तो इससे आपको कोई मतलब नहीं है। आपको सिर्फ जो आंसर होगा सिर्फ वही फिलअप करना है। यदि आप एक से ज़्यादा फिलअप कर देते हैं तो उस क्वेश्चन का आंसर गलत माना जाएगा और आपको नंबर नहीं मिलेंगे। अब तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, हमें दिया गया है यदि समीकरण x² - kx + 7 = 0 के मूल बराबर हो तो k का मान ज्ञात करना है। यानी इसके मूल दोनों बराबर हैं तो k का मान क्या होगा वो हमें बताना है। तो हम तीसरा वाला देखते हैं स्टूडेंट। तीसरा वाला यहाँ पे हमने सॉल्व किया हुआ है, x² - kx + 7 = 0 है। तो यहाँ से हम a, b और c का मान ज्ञात कर लेंगे। तो a का मान 1 हो जाएगा और b का मान -k,
सी का मान 7 हो जाएगा। तो जब मूल बराबर होते हैं स्टूडेंट, तब हमारा एक कंडीशन आता है क्या, जो भी वितकर होता है b² - 4ac, उसमें हमारा b² 4ac के बराबर हो जाता है जब मूल हमारे बराबर होते हैं तब, उस कंडीशन में। तो यहाँ पे जब हम b, a और c का सारा मान रखेंगे तो इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे k बराबर +-28 आ जाएगा। तो 28 का जब हमने यहाँ पे गुणनखंड किया तो आप देख सकते हैं, कम 2, 2 चौका 8, फिर 2 7 14, 7 एकम 7, यानी 28 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 7। तो यहाँ पे हमने लिखा है 2 × 2 × 7। अंदर यदि 2 का जोड़ा बनता है तो वह बाहर हमारा एक बार चला आता है। तो 2 का अंदर जोड़ा बना तो बाहर हमारा एक बार 2 चला आया, और अंडर रूट में 7 यहाँ पे है, k बराबर +-2 √7, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यह किस में दिया गया है, यानी यह सी वाला जो ऑप्शन है, सी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो आपको इसमें भी क्या इस प्रकार से भर देना है कि तीसरे का जो सी वाला ऑप्शन है वह हमारा सही हो गया। तो इस प्रकार से आपको यह भी फिलअप कर देना है। अब हम स्टूडेंट आगे देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्या है, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में हैं, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात है। आपको बताना है कि इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो हम चौथे नंबर के क्वेश्चन को हल करते हैं। हमें दिया गया है दो समरूप त्रिभुज, तो मान लेते हैं माना त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR दोनों समरूप हैं। जब दोनों समरूप हैं स्टूडेंट, तो एक हमारा फार्मूला होता है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ABC की भुजा का स्क्वायर और त्रिभुज PQR की भुजा का स्क्वायर, यानी दोनों त्रिभुज के भुजा का स्क्वायर इन दोनों के क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ पे भुजा का अनुपात दिया गया है 4:9। यह आपको भुजा का अनुपात दिया गया है, जब दोनों का स्क्वायर कर देंगे तो 16/81 आ जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, 16/81, यही आपका रेशियो हो जाएगा। यहाँ पे यही आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो 16/81 स्टूडेंट यहाँ पे कहाँ पे है, आप देख सकते हैं 16/81, यानी यह डी वाला ऑप्शन सही है। तो इसमें भी आप क्या करेंगे, इस प्रकार से भर देंगे कि चौथा का ये जो डी वाला ऑप्शन है, यह डी वाला ऑप्शन स्टूडेंट इस प्रकार से सही हो जाएगा, इस प्रकार से सही हो जाएगा डी वाला ऑप्शन। अब हम स्टूडेंट पांचवा देखते हैं। पांचवा हमें क्या दिया गया है, cos A बराबर 1/2 और sin A का मान हमें ज्ञात करना है, यानी sin A का मान क्या होगा चारों में से। तो आइए इसे भी देखते हैं, यानी कि जो यह पांचवा है, पांचवा में दिया गया है cos A बराबर 1/2 और sin A का मान हमें ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट इस ट्रिक से हम समझते हैं लाल बटे कक्का से कि sin A का जो मान होता है यह लंब बटे कर्ण होता है sin A का मान। उसके बाद जो cos A का मान होता है यह आधार बटे कर्ण होता है। sin A बराबर लंब बटे कर्ण हमें चाहिए, और cos A का मान दिया गया है 1/2, यानी कि आधार बटे कर्ण यह हमें दिया गया है। तो स्टूडेंट हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है। तो यदि हम इसमें आधार और कर्ण का मान रख दें, आधार और कर्ण का मान रख दें, तो हम यहाँ से लंब का मान ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ से L² बराबर 3 आ गया, तो L बराबर ±√3 मिलेगा। लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही लेंगे, क्योंकि निगेटिव वैल्यू का यहाँ पे कोई एंगल नहीं होता, तो हमें सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, यानी कि हम +√3 लेंगे। तो यहाँ से जब हम निकालेंगे sin A बराबर, तो sin A बराबर हम जानते हैं क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो sin A बराबर यहाँ से हो जाएगा लंब कितना हो गया हमारा, √3 निकल गया यहाँ पे। उसके बाद कर्ण कितना है, 2 है, तो 2, यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। यानी sin A का मान कितना हो जाएगा, √3/2। तो यहाँ से आप देख सकते हैं sin A बराबर √3/2, यानी डी वाला ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा। यानी पांचवा नंबर का यह डी वाला जो ऑप्शन है यह सही हो जाएगा। आपको इस प्रकार से पूरा फिलअप कर देना है, सिर्फ ब्लू या ब्लैक पेन यूज करना है आपको बोर्ड एग्जाम में मार्कशीट भरने के लिए। तो इस प्रकार से देख लिए। अब हम देखते हैं छठा वाला क्वेश्चन। छठा वाला क्वेश्चन क्या दिया गया है, शांत दशमलव संख्या में व्यक्त हो सकने वाली परिमेय संख्या होगी। आपको बताना है कि शांत दशमलव संख्या में व्यक्त होने वाली परिमेय संख्या कौन सी है। तो इस चारों ऑप्शन में से आपको बताना है। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर छठवां। तो हम जानते हैं स्टूडेंट यह शांत दशमलव संख्या क्या होती है, शांत दशमलव परिमेय संख्या। शांत दशमलव परिमेय संख्या वे संख्या होती है, किसी भी परिमेय संख्या के बटे में जो भी संख्या होगी, यदि उस संख्या को हम 2 की पावर n × 5 की पावर m के रूप में दर्शा सकते हैं, तो वो हमारी क्या होगी, शांत दशमलव परिमेय संख्या होगी। तो n का मतलब क्या है कि जैसे कि 2 की पावर कुछ भी 4 आ जाए, × 5 की पावर कुछ भी आ जाए, जैसे 6 आ जाए, तो ये हमारी क्या होगी, शांत दशमलव परिमेय संख्या होगी। यानी इसका मतलब यही है 2 या तो 5 के रूप में आना चाहिए। तो यहाँ पे स्टूडेंट यह जो एक ऑप्शन दिया गया है इसमें 31-25 जो कि बटे में है, तो 31-25 का हमने निकाला तो सिर्फ यह 5 के रूप में आ रहा है, अन्यथा कोई संख्या नहीं आ रही है। तो यानी यह जो 13/31-25 दिया गया है, तो 31-25 को हम 5 की पावर 5 के रूप में लिख सकते हैं। क्या होगी, शांत दशमलव परिमेय संख्या होगी। यानी कि यह वाला जो आंसर होगा यही सही हो जाएगा। यानी जो सी वाला आंसर है इसमें,
सी वाला आंसर मतलब कि स्टूडेंट यहाँ पे जो दिया गया है 13/31/25, यह वाला आंसर आपका इसमें सही हो जाएगा। यानी कि छठे वाले क्वेश्चन में सी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। तो छठे वाले क्वेश्चन में सी वाला आंसर आपका यहाँ पर है, यह वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपने क्वेश्चन नंबर छठा देखा। अब हम स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर 5 सेमी और बी सी बराबर 5√3 सेमी और ए सी बराबर 10 सेमी दिया है, तब कोण बी का मान है। हमें बताना है ए बी, बी सी और ए सी का मान दिया गया है, तो कोण बी का मान हमें बताना है कि कोण बी का मान क्या होगा। तो हम किस प्रकार से बताएंगे स्टूडेंट, आइए हम इसे भी देखते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिया गया त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर 5 सेमी और बी सी बराबर 5√3 सेमी और ए सी का जो मान दिया गया है यह हमें 10 सेमी दिया गया है। कोई एक त्रिभुज दिया गया है, त्रिभुज मान लेते हैं त्रिभुज ए बी सी। इस प्रकार से आपको क्या करना है, इस प्रकार से मान लेना है कि ए बी सी और सारी वैल्यू इसमें लिख देना है। ए सी का मान हमें दिया गया है 10 सेमी, तो 10 सेमी हमने यहाँ पे लिख दिया, और बी सी का मान दिया गया है 5√3 सेमी, तो यहाँ पे 5√3 सेमी हमने लिख दिया। उसके बाद ए बी का मान दिया गया है आपको 5 सेमी यहाँ पे दिया गया है, तो हमने यहाँ पे ए बी का मान लिख लिया। तो अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। यदि पाइथागोरस प्रमेय लगाने से दोनों साइड हमारे बराबर आते हैं, तब यह हमारा क्या होगा, समकोण होगा। तो यहाँ पे हमने पाइथागोरस लगा दिया, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसमें कर्ण, लंब और आधार की वैल्यू हमने रखी, तो यहाँ पे दोनों पक्ष आपस में बराबर हो गए। तो इसका मतलब क्या है, यह हमारा एक समकोण है। जब समकोण है तो यह जो बीच वाला कोण होगा स्टूडेंट, ये हमारा क्या होगा, 90 अंश होगा, यानी कि समकोण होगा, यानी 90 अंश होगा। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 7 में आप देख सकते हैं 90 अंश कहाँ पे दिया गया है, यह सी वाला ऑप्शन इसका सही है। तो आपको क्या करना है, इस 7वें वाले में सी वाला ऑप्शन इस प्रकार से आप लगा देंगे। यह 7वां वाला क्वेश्चन है, 7वें वाले में सी वाला ऑप्शन को इस प्रकार से पूरा फिलअप कर देंगे आप। ये इस प्रकार से आपने फिलअप कर दिया। अब हम 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया गया है, बिंदुओं ए -4, 2 तथा बी 5, 6 को जोड़ने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु P a/8, 4 है, ए का मान है। तो हमें क्या बताना है, ए का मान क्या होगा। तो आइए अब हम देखते हैं, यानी 8वां वाला क्वेश्चन। 8वें वाले क्वेश्चन में हमें स्टूडेंट 2 बिंदु दिया गया है, ए और बी। इस प्रकार से हमें 2 बिंदु दिए गए हैं। तो ए का मान यहाँ पे दिया गया है -4, 2 और बी का मान भी यहाँ पे दिया गया है 5, 6। यह दोनों हमें दिया गया है। और तीसरा बिंदु जो है पी है, पी हमारा क्या है, ए बी लाइन का मध्य बिंदु है पी, और पी का निर्देशांक दिया गया है a/8, 4, यह हमें दिया गया है। तो स्टूडेंट हम मान लेते हैं इसको x1, y1 और x2, y2, और यह जो p वाली वैल्यू होगी इसको मान लेते हैं कि x, y है। तो यहाँ से यदि हम x बराबर लिखें, हम फार्मूला जानते हैं मध्य बिंदु का सूत्र का, तो x बराबर x1 + x2 / 2 और y बराबर y1 + y2 / 2। तो यहाँ पे x का मान हम रखेंगे a/8, तो यहाँ पे हमने x का मान रख दिया a/8, और यहाँ पे x1 का मान आप देख सकते हैं -4 है, तो -4, और x2 का मान 5 है, तो यहाँ पे हमने 5 रख दिया और बटे 2। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो a का मान स्टूडेंट यहाँ से 4 आपको मिल जाएगा। फाइनली आंसर आपका 4 मिल जाएगा। तो यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 8वां है, क्वेश्चन नंबर 8वां में आपको कितना मिल गया, 4 आंसर मिल गया, यानी डी वाला ऑप्शन सही है इसमें। तो इसमें भी क्या करेंगे, आप फिलअप कर देंगे 8वें वाले क्वेश्चन में डी वाला ऑप्शन को इस प्रकार से फिलअप कर देंगे। आपको सिर्फ इस प्रकार से पूरा सही तरीके से फिलअप कर देना है। तो इस प्रकार से आपने फिलअप कर दिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, कोसेक ए बराबर सेक ए हो तो कोण ए का मान ज्ञात करना है। हमें बताना है कोण ए का मान क्या होगा जिसमें कोसेक ए बराबर सेक ए हो जाए। तो स्टूडेंट अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे है स्टूडेंट, कोसेक ए बराबर सेक ए होना चाहिए, तो उसके लिए ए का मान क्या होगा। तो हम जानते हैं स्टूडेंट, ए बराबर जब हमारा कितना होता है 45 अंश होता है, यानी ए का मान जब 45 होता है, तो उस कंडीशन में कोसेक 45 अंश और सेक 45 अंश आपस में बराबर होते हैं। तो कोसेक 45 अंश का मान भी होता है √2 और कोसेक 45 अंश का मान भी होता है √2। तो यहाँ से हमारा ए बराबर 45 अंश, हमें आंसर मिल गया। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में ए का मान कहाँ पे दिया गया है, 45 अंश। तो क्वेश्चन नंबर 9 में 45 अंश या सी वाला ऑप्शन आपका सही है। तो इस कॉपी में क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 का सी वाला इस प्रकार से पूरा फिलअप कर देंगे इस प्रकार से। तो इस प्रकार से आप इसको भी फिलअप कर देंगे। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया गया है, यदि बिंदु A 1, 2, B 0, और C A, B संरेख है, तो आपको बताना है इसमें से कौन सा संबंध होगा। तो हम इसे भी देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। तो क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे दिया गया है। तो स्टूडेंट मान लेते हैं 3 पॉइंट हमें दिए गए हैं, A B C इस प्रकार से दिए गए हैं। ए का मान इतना है, बी का मान इतना और सी का मान इतना।
तो स्टूडेंट हम जानते हैं तीनों बिंदु जब संरेख होते हैं तो तीन बिंदु संरेख होने का एक शर्त होता है, क्या होता है? त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल वह 0 के बराबर होगा। यहाँ से हमने त्रिभुज एबीसी का फार्मूला बराबर 0 रख दिया। तो हम यहाँ पे मान लिए x1, y1, x2, y2, x3, y3, तो इस प्रकार से हमने मान लिया। तो अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल इधर सारी वैल्यू रख के निकालेंगे। तो इधर हमारा निकल जाएगा -b + 0 + 2a = 0 मिल जाएगा। तो यह जो b है बराबर के राइट साइड में जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी 2a = b। यह हमें क्या मिल गया? फाइनल आंसर मिल गया। तो यह वाला आंसर क्वेश्चन नंबर 10 में कौन सा ऑप्शन सही है? 2a = b। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2a = b, यानी सी वाला ऑप्शन आपका सही है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करेंगे, आप सी वाला ऑप्शन को फिलअप कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 में इस सी वाले ऑप्शन को स्टूडेंट इस प्रकार से आप क्या करेंगे, प्रॉपर तरीके से फिलअप कर देंगे। तो इस प्रकार से स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 तक के क्वेश्चन को हमने हल किया। स्टूडेंट वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो स्टूडेंट जो इसका अगला पार्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 20 तक के क्वेश्चन को हम हल करेंगे। सो स्टूडेंट यदि आपको इसके सोल्यूशन का नोट्स चाहिए तो नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जहां से जाके आप सारे सोल्यूशन का नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो स्टूडेंट वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, तो मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहें।